हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइज वर्ल्ड। तो आप सबको पता है कि यूपीएससी ने अभी 2022 का प्रीलिम्स का आंसर की रिलीज़ किया है। 2022 जिसका एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया आईएफओएस के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के साथ, तब जाके यूपीएससी ने उसके आंसर की को डिक्लेयर किया है। और इसी बीच 2023 का प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आंसर की 2023 के प्रीलिम्स के बाद रिलीज़ करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि इस केस में एस्पिरेंट्स अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को इवेल्युएशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और सेम मिस्टेक्स कहीं ना कहीं वो 2023 वाले प्रीलिम्स में भी किए होंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये प्रोबेबिलिटी कि उनके क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर उन्होंने गलती की थी वो इस साल ज़्यादा रिपीट करें, वो उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि जो आंसर की कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दी थी और जो आंसर की यूपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल से आई है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 36 सेट बी का है। इसमें पूछा गया था यूपीएससी की तरफ से, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, they can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. तो ये दो ऑप्शंस थे। इसमें आप देख सकते हो कि जो येलो मार्क्स है वो कोचिंग वाले इस चीज़ को आंसर की में दे रहे थे। तो मैक्सिमम कोचिंग का आंसर आ रहा था कि सेकंड ऑप्शन सही है। बट यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वो ग्रीन मार्क्स से आप देख सकते हो कि नाइदर 1 और नाइदर 2 को यूपीएससी ने आंसर बताया है। तो इस तरीके क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कैसे चेंजेस आए हैं यूपीएससी के आंसर की में, और जो कि ऑफिशियल आंसर की रिलीज की गई है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आंसर की रिलीज किया था उसमें ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब दिखाता हूँ मैं आपको अगला क्वेश्चन, जिसमें जैसे कि ये कौटिल्य का क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए पर्सन कुड बी ए स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ ए जुडिशियल पनिशमेंट। इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, सी वॉज लीगली फ्री। If a son born to female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे और इनमें से पूछा था कौन सा करेक्ट है। तो जो कोचिंग्स ने आंसर की दिया था इसमें 1 और 2 दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आंसर इसमें 1 और 2 आ रहा था। लेकिन जो यूपीएससी ने अभी आंसर की दिया उसमें उन्होंने आंसर इसको डिक्लेयर किया है 2 और 3। तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो ऐसे में लास्ट मोमेंट पे, वो भी 1 साल के बाद, जब पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद आप आंसर की रिलीज कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। आप इसमें देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसमें से पूछा था कि कौन सा स्टेट्स टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो इसमें जो बहुत सारे कोचिंग, कोई ओनली 1 स्टेट दे रहा था, कोई ओनली 3 स्टेट्स दे रहा था, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया ऑल 4 स्टेट्स। तो देख लो जो स्टूडेंट है वो किस पे ट्रस्ट करे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सेट बी का 94th क्वेश्चन, द इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. The National Institute of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solutions to address the challenges of urban India. इसमें जो यूपीएससी की तरफ से आंसर की दिया गया है वो नाइदर 1 नॉट 2 दिया गया है, जबकि कोचिंग वालों की तरफ से आंसर ये आ रहा था आंसर नंबर बी ऑप्शन, जो कि 2 ओनली। तो देख सकते हो आप कितना डीप फैक्ट उठा के यूपीएससी ने पूछा है। ये नॉलेज चेक करना नहीं हो गया, ये तो बिल्कुल गेस वर्क पे डिपेंडेंट हो गया ये क्वेश्चन। तो मोस्टली जो क्वेश्चन डाउटफुल है वो ऐसे ही है कि जो जिसका लक से सही हो गया, वरना इतनी डीप फैक्ट किसी को भी याद नहीं रहता। पेपर में जो भी ये क्वेश्चन करके आ रहा है उसका रैंडमली ये क्वेश्चन सही हो गया तो हो गया, वरना मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन गलत हुए होंगे, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस पुट अप किए गए और आंसर दिए गए हैं नाइदर 1 नॉर 2। इसी सेट में आप सेट बी के क्वेश्चन नंबर 75 को देख सकते हो। कन्वर्टिबल बॉन्ड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है
कि as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. The option to convert equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer price. इसमें कि देखो इसमें बहुत सारे कोचिंग्स ने आंसर इसका 1 दिया था और इसका आंसर यूपीएससी की तरफ से बोथ 1 एंड 2 आया है। तो ये तो वैसे इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़बरदस्ती की बात है, कोचिंग वालों ने इसमें तो गलती की है, इसमें तो आंसर इसका बोथ 1 एंड 2 ही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Wild animals are the sole property of the government. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found in protected areas or outside. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture and killing. तो आप इसमें देख सकते हो जो कोचिंग की तरफ से आंसर आ रहे थे वो 1 एंड 2 दे रहे थे, जबकि यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ 2 को कंसिडर किया है। तो कितना तो जैसा कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देख सकते हो, सेट बी का 87th क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जो ऑप्शन स्टेटमेंट दिए गए हैं, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो हुआ था वो इंडिया में वो जलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू द दिल्ली एंड besieged द सिटी। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। तो इसमें आप देख सकते हो कोचिंग वालों की तरफ से जो आंसर किए आ रहे थे उसमें 1 एंड 3 ऑप्शन को बोला जा रहा था, जबकि यूपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर किया दिया उसमें ऑप्शन आंसर को 2 कंसिडर किया है। तो ऐसे में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं, लगभग अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कंपेरिजन में देखोगे तो लगभग 20 क्वेश्चन तक के डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। किसी कोचिंग से 4, किसी से 6, किसी से 8, किसी से 10, किसी से 12, इस टाइप के क्वेश्चंस में वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में एस्पिरेंट्स के लिए अपने आप को इवेलुएट कर पाना और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर पाना ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये यूपीएससी को, तो ऐसे में यूपीएससी को कोशिश करनी चाहिए कि आंसर की को विद द टाइम जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पब्लिश कर देनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।